ये है जी इसकी स्लीव्स, ये चेक कीजिए। इसके ऊपर यहाँ हमने ऑर्गेन्जा, इसके ऊपर क्या क्या अटैच करवाया है। ये है जी इसकी मॉडल पिक्चर, ठीक है। यहाँ अच्छा जी, ये ड्रेस आप लोगों को याद होगा, मारिया बी के व्लॉग्स जो है वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो ये ड्रेस हमने किया था बाय, मैंने कंप्लीट। अच्छा जी, ये वाला जो ड्रेस है ये हेड कोट है जो क्रिस्मा की डीजे कलेक्शन है, दास्ताने जश्न कलेक्शन उसका। ये जी ब्लैक कलर की लेस है, इसमें सीक्वेंस है। तो यहाँ से वी नेक लाइन रखी है और फिर हमने इधर से लेस इस तरह से अटैच की है। इस अच्छी चीज़ है कि ट्राउज़र के साथ भी इन्होंने पैच दिया हुआ था। तो ये भी पैच ओपन करके इस अनस्टिच ड्रेस की वीडियो भी आपके साथ शेयर की हुई है। इस ड्रेस में हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये ड्रेस जो था मॉडल पिक के हिसाब से अगर हम देखें तो ये मैक्सी स्टाइल में बना हुआ था, बट हमारी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उनको फ्रॉक स्टाइल में चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये लेंथ भी हमने शॉर्ट करवाई है क्योंकि उनकी हाइट के हिसाब से हमें इसको एडजस्ट करना था। किया क्या है जी, हमने ऊपर इसकी ये जो पेटी वाली साइड है इसके ऊपर हमने ऊपर लेस इसके साथ मतलब नेक लाइन बना ली है और नीचे से हमने कलियां अटैच कर दी हैं, ठीक है। सारा बहुत हैवी वर्क में हुआ है। अब ये स्टोन वाली लेस है छोटी सी, ये हमने अटैच कराई है। फिर नीचे यही लेस जो है ये हमने इसकी ओपनिंग में अटैच करवाई है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो इसके साथ ये कलियां दी हुई हैं, ये कलियों को हमने किया हुआ है अटैच। उसके बाद हम आते हैं यहाँ नीचे की तरफ। ये जी इसके साथ जो फैब्रिक दिया हुआ था इनर का, इसके अंदर हमने ये छोटी छोटी सी ये जो लेस होती है ये वाली ये आम मार्केट में इजीली मिल जाती होती है, ये लगवाई है, ठीक है। ये फैब्रिक जामा हुआ के इसके साथ दिया हुआ था और ये सारी हमने नीचे भी इसी तरह से, ताकि इसकी लुक अच्छी आ जाए, ये हमने अटैच करवाई है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये वाली जो ओपनिंग है अगर मॉडल पिक के हिसाब से देखते तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा ऊपर थी, फिर क्योंकि लेंथ ज़्यादा थी तो ये वाला पार्ट जो था ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा था, बट हमने इसको क्योंकि फ्रॉक स्टाइल में दिया है तो हमने दोनों की लेंथ को किया है एडजस्ट। और ये वाली जो लेस है ये हमने इसके ऊपर अटैच कराई है क्योंकि नीचे से खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, ये हो गया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसकी ये वाली ओपनिंग की। अच्छा, ये जो साइड्स की ओपनिंग है इसमें हमने ये वाले क्रिस्टल जो है मोती ये हाथ से लगवाए हुए हैं और इसके ऊपर इतनी मेहनत हुई भी है। मैं कहती हूँ कि पैसा वसूल जो है ना ड्रेस तभी होता है जब आपका ड्रेस अच्छे से स्टिच हुआ, क्योंकि ले तो लिया आपने, फिर अब डिपेंड करता है बनाने वाले पे, बनाने वाले के साथ फिर जो जिसने बनवाना है और जो खपता है सारी आती है बात उस पर। टेलर को आपने जो समझाना होता है उसके साथ जो खपना होता है वो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि आपने कैसी लेसेस चूज़ करनी है और किस तरह से उसको एडजस्ट करना है क्लाइंट के मुताबिक। यहाँ हमारे पास आता है जी इसका दुपट्टा नहीं बल्कि वेलवेट की शॉल है। अच्छा, ये इसके साथ दिए हुए थे पैच, इसका हमने करवाया है कटवर्क, ठीक है जी। एक ये और वेलवेट की शॉल के मिड में जो आप एक मैं आपको दिखा दूं, ये बड़ा सारा बंच है, ठीक है। ये हाफ हुई भी है तो आधा उसका पिछली साइड पे है, तो ये बंच जी हमने एम्ब्रॉयडरी से अटैच करवाया है। उसके बाद स्लीव्स की तरफ आते हैं। स्लीव्स भी हमने इस तरह से की हैं अटैच कि ये वाला जो पार्ट है बीच में से थोड़ी सी कटिंग हुई है क्योंकि स्लीव्स की भी हमने लेंथ जो है वो कम रखनी थी, तो कुछ पोर्शन जो है यहाँ से हमने ऊपर से कटिंग किया है। और उसके बाद ये है जी इसके नीचे की लेस। तो ये जी ड्रेस है बड़ा ही बहुत टाइम टेकिंग था और शुक्र है अच्छे से रेडी हो गया। तो ये ड्रेस हमने ना सेल से लिया था मारिया बी की, वैसे ये तकरीबन 45 का था या 42 का था, बट डिस्काउंट में हमें ये 34 से 35 हज़ार तक की रेंज में मिला था। तो अगर स्टिल किसी को ये ड्रेस चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, अनस्टिच ड्रेस अगर चाहिए तो। अच्छा जी, अब आ गया है हेड कोट मारिया बी का और इसकी मैं आपको सबसे पहले शर्ट की लुक दिखा दूं कि हमने इसके ऊपर क्या क्या अटैच करवाया है। ये है जी इसकी मॉडल पिक्चर, ठीक है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ना नेकलाइन कुछ इस तरह से बनी हुई थी कि शोल्डर्स वाली साइड के ऊपर स्किन नज़र आने का थोड़ा सा उन्होंने स्टाइल बनाया हुआ था, बट हमने वो चीज़ की है इसमें कैंसिल। और इधर हमने चेंजिंग इस तरह से की है कि नेकलाइन की ये इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ था तो ये हमने नेकलाइन पे अटैच करा दिया है और हमने स्टाइल सिर्फ नेकलाइन राउंड रख ली है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं इसमें ये जी इसके ऊपर सारा ये वर्क आपको मिलेगा, बट इसकी जो चॉक्स के ऊपर मेहनत हुई है
ये देखें पर्ल्स अटैच करवाए हैं 3 और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बाय करके ये लूप्स बनवाई हैं इसकी। ठीक है जी। उसके बाद दामन के ऊपर ये वाले ये सारे पर्ल्स हैं, ये हमने खुद बाय किए हैं, अटैच करवाए हैं। उसके बाद यहाँ ऑर्गेन्जा बीच में आती है, फिर ये वाली लेस हमने अटैच करवाई है। ठीक है जी। इसी तरह की पर्ल्स से मिलती जुलती हमने ये लेस फाइंड आउट की, जैसे कि यहाँ आप चेक कर सकते हैं इसने मॉडल ने लगाई हुई है। और उसके बाद जी इसकी स्लीव्स की तरफ आते हैं, जहाँ के हमने काफ़ी मेहनत की है। ये है जी इसकी स्लीव्स, ये चेक कीजिए। इसके ऊपर यहाँ हमने ऑर्गेन्जा बाय करके ये लेस डाई करवाई है। फिर ये वाले जो पर्ल्स हैं ये वाले ये भी हमने खुद अटैच करवाए हैं। उसके बाद यहाँ लेस आती है, ठीक है। ये लेस भी आप चेक कर सकते हैं, सीक्वेंस वाली बिल्कुल ड्रेस के साथ मिलती जुलती सी है, डाई करवाई है। उसके बाद इसके ऊपर ये पर्ल्स वाली लेस अटैच कराई है, फिर ये पर्ल्स अटैच कराए। वही मारिया वी के सूट के ऊपर काम जो है ना बहुत ज्यादा होता है। तो जी ये आ गया हमारा ड्रेस। एक सिर्फ आप चेक कर सकते हैं स्लीव्स के ऊपर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको लेसेस फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद दुपट्टे पे हुई है मेहनत। ये जी दुपट्टा जो है ये इसकी लेस ली है, ये हाँ इसको डाई करवाया है। फिर उसके साथ ये 2 तरह के इस तरह से ये पर्ल्स अटैच करवाए हैं, ठीक है। बाकी जो इसकी लेंथ्स हैं, ठीक है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी हमने ये सारे पर्ल्स अटैच करवाए हुए। तो इस तरह से ये आ गया इसका बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा, और दुपट्टे सारे 4 साइड्स के ऊपर ये वर्क हुआ हुआ है। इसके साथ का जो ये ट्राउजर है ना, ये हमने जैसे मॉडल ने वेयर किया हुआ है, थोड़ा सा नीचे से बूट कट शेप में और बल्कि प्लाजो शेप में उस तरह से बनाया है। ये आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से इसकी बहुत ही खूबसूरत से लुक आ रही है। अच्छा जी, ये ड्रेस है सैफायर का, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमने सेल से बाय किया था और बहुत ही खूबसूरत लगा था। तभी मैंने आपको बताया था इसके कलर्स मुझे बहुत प्यारे लगे, इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। तो इसमें जी हमने सिंपल इसको रखा है क्योंकि इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत है। बहुत जो लॉन की ड्रेसेस है ना, उसमें एक्स्ट्रा हैवी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती। सिंपल सी हमने ये लेस ली है, इसको डाई करवाया है, ठीक है। इसमें जो ये लाइट सा पीच कलर आ रहा था उसमें, बाकी इसी फैब्रिक को हमने यूज़ करते हुए इसके यहाँ बटन्स लगवाए, ठीक है। और यही लेस हमने अटैच करवाई है यहाँ इसकी स्लीव्स के ऊपर। हमने इस पे पीच कलर की पाइपिंग करवाई है, ठीक है, डोरी पाइपिंग, और नीचे से हमने इसको इस तरह से सिंपल रखा है। तो ये सिंपल लॉन का ड्रेस है, बट इसकी लुक बहुत खूबसूरत आ रही है। ये देखिए जी फिनिश जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो डोरी पाइपिंग से जो है ना वो ज़्यादा खूबसूरती आती है, यहाँ इसका आप चेक कर सकते हैं। तो ये अच्छा, ये था 2 पीस ड्रेस, इसके साथ ना ट्राउज़र था नहीं, फिर हमने ये एक्स्ट्रा से फैब्रिक लिया और फिर उसको डाई करवाया, क्योंकि सेम आपको कलर नहीं मिलता होता, ये डाई करवाया था। उसके बाद ये है जिसका बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा, और इसमें भी हमने पाइपिंग करवाई है। अच्छा जी, ये ड्रेस आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको दिखाई थी क्रिस्मा की न्यू विंटर कलेक्शन, तो उधर से हमने बाय किया था। अब ये स्टिच होके आ गया है, आप इसकी लुक देख सकते हैं, स्टिच होके भी कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, इसमें लिटिल बिट हमने चेंजिंग्स करवाई हैं, वो है इधर नेक लाइन वाली साइड पे। तो ये जी जो इसका अगर हम मॉडल पिक्चर देखें तो ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ये सिर्फ ऐसे सीधा लगा हुआ था, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने जी क्या किया है, इसमें हमने लेस अटैच करवाई है 10। ये जी ब्लैक कलर की लेस है, इसमें सीक्वेंस है, तो यहाँ से वी नेक लाइन रखी है, और फिर हमने इधर से लेस इस तरह से अटैच की है। इस तरह से ये वाला बॉर्डर भी यूज़ हो गया है और इसकी लुक भी अच्छी आ रही है। उसके बाद हम आए स्लीव्स पे, तो स्लीव्स की ये 2 पैचेस दिए हुए थे, ये भी एम्ब्रॉयडरी के साथ लगवाया है, ये भी एम्ब्रॉयडरी के साथ लगवाया है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं जी इसके दामन वाली साइड के ऊपर। तो दामन की अगर हम बात करें, यहाँ ये सारा जी पैच लगा है एम्ब्रॉयडरी के साथ। इधर नीचे हमने कट वर्क करवाया, ये ड्रेस के साथ ही दिया हुआ था, और इसमें मैजेंटा कलर जो आ रहा है उसी की हमने पाइपिंग करवाई है। अब इसके ट्राउज़र के लिए भी हमें जो है वो इन्होंने दिया हुआ था पैच, ये भी हमने जो एम्ब्रॉयडरी के साथ लगवाया है, नीचे कट वर्क करवाया है। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत ये इन्होंने शॉल दी हुई है, ठीक है, मल्टी कलर्ड शॉल है। और ये ड्रेस था इनका हेड कोट, बहुत ही प्यारा लगा है स्टिच हुआ हुआ। अच्छा जी, अगर किसी को ये ड्रेस स्टिल चाहिए अनस्टिच में तो उनको मिल सकता है। अच्छा जी, ये जो ड्रेस है ये है क्रिस्मा का, आपको याद होगा ये मैंने बाय किया था इनकी जो पिछली सेल लगी थी। तो ये ड्रेस ब्लैक में बहुत ही खूबसूरत है। असल में मुझे जो अट्रैक्ट किया था वो था इसका दुपट्टा, एक तो लॉन में और ऊपर से एम्ब्रॉयडर्ड। तो लॉन्ग शर्ट स्टिच करवाई है, यहाँ ये एक्स्ट्रा चीज़ करवाई हुई है,
ऑर्गेन्जा लेकर उसके ऊपर ये इस तरह से हमने क्रॉस क्रॉस बनवाया है, फिर ये पैच अटैच करवाया है। एक पैच नीचे है, इसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। पाइपिंग हमने रखी है ग्रीन क्योंकि प्रोमिनेंट हो रहा था कलर इसमें। उसके बाद हमने नीचे भी इसी तरह से कटवर्क करवाया है और ये पैच एम्ब्रॉयडरी से लगा है। उसके बाद अच्छी चीज़ है कि ट्राउज़र के साथ भी इन्होंने पैच दिया हुआ था, तो ये भी पैच लगवाया है। उसके बाद दुपट्टा इसका बहुत ही खूबसूरत लॉन का दुपट्टा, और ये वाला जी जो इसके पल्लू के लिए ये हमने खुद लगवाया है, बाकी जो है ये एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी हुई हुई थी। तो ये आ गया जी 3 पीस ड्रेस क्रिस्मा का। अच्छा जी, ये वाला जो ड्रेस है ये हेड कोट है जो क्रिस्मा की डीजे कलेक्शन है, दास्ताने जश्न कलेक्शन उसका, और ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी। तो ये उसका ड्रेस है जो कि हमने अपने क्लाइंट को स्टिच करवाया है। ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है ग्रीन एंड ब्लैक का, और परफेक्ट आर्टिकल है फॉर वेडिंग सीजन। ये 2 तरह की प्राइसेस थी मेरे ख्याल में, 19,000 आई थिंक इसकी प्राइस है अनस्टिच की। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस ड्रेस के अंदर ग्रीन कलर, क्योंकि इसके दुपट्टे में प्रोमिनेंट है इसलिए हमने ग्रीन पाइपिंग कराई हुई है इस पर, ठीक है। बाकी ये जी आप दामन का चेक कर सकते हैं, ये हम बॉर्डर दिया हुआ था, ये कटवर्क से अटैच किया हुआ है इसकी कंप्लीट ये शेप बनाने के लिए। और ये सारी जो है ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी के साथ लगी हुई है। उसके नीचे फिर यहाँ हमने स्लिप अटैच करवाई है। ये जी नीचे ये बॉर्डर है। उसके बाद आता है दुपट्टा, और गेंजा में दुपट्टा दिया हुआ है, ठीक है। ये बॉर्डर लगवाया है, ग्रीन हमने पाइपिंग करवाई है इसमें, और ये छोटी छोटी सी गोटा जो लेस होती है वो अटैच करवाई है। तो क्योंकि शर्ट काफ़ी हैवी है तो हमने ट्राउज़र को सिंपल रखा है। तो ये ड्रेस स्टिल अवेलेबल है अनस्टिच में भी, अगर आप चाहें तो ये ड्रेस अनस्टिच में बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ड्रेस है सोबिया नज़ीर का, और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सोबिया नज़ीर के फॉर्मल ड्रेसेस जो हैं और कुछ डिस्काउंट पे भी आए हुए हैं, उनका कंप्लीट व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये ड्रेस लिया था सोबिया नज़ीर का, इसको हमने स्टिच करवाया है अंदरखा स्टाइल में, आप चेक कर सकते हैं। इधर हमने ये डोरी और टसल्स अटैच करवाए हैं, ठीक है। तो टसल्स मार्केट में बहुत तरह के आते हैं, ट्राई कीजिए कि आप जितना आपका सूट की कॉस्ट है उसके लिहाज से टसल्स लगवाइए, ताकि सूट की ग्रेस जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर हमने यहाँ नीचे इसी तरह के ये छोटे छोटे से मोती अटैच करवाए हैं, ठीक है। ये हाथ से लगते हैं और ये बड़ा मेहनत वाला काम होता है, लेकिन इन्हीं चीज़ों से जी लुक आती है अच्छी। और ये शॉर्ट लेंथ में है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ मूव करें तो ये है जी, इसके साथ हमने स्टिच करवाया है शरारे के साथ ये ड्रेस है, और ये दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर हमने यहाँ किरण लेस अटैच करवाई है, ठीक है। ये 4 साइड्स के ऊपर किरण लेस अटैच करवाई है। इसके अलावा यहाँ स्लीव्स के ऊपर भी यही वाले मोती अटैच करवाए हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत इजीली बहुत अच्छा सा मेहंदी का या मायों का ड्रेस। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी सी खांसी आ गई थी तो ये जी आपका बहुत अच्छा माइयों का या मेहंदी का ड्रेस रेडी हो गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है।